Today's topic is electric field lines. Today's topic is electric field lines. First we learned how electric field lines are formed in pictorial view. पिक्चर के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे फॉर्म होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। पॉजिटिव चार्ज को ओरिजिन पे रख दिया गया। अब पॉजिटिव चार्ज को ओरिजिन पे रख दिया गया, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बनाए गए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बनाए गए। ये आप देख रहे होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो बने हैं इसमें उनका लेंथ देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज हमने ड्रॉ किया, पहले से ही ड्रॉ कर लिया, इसे बना लिया। इनका लेंथ, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाया। इसका लेंथ शुरुआत में देखो सब में थोड़ा ज़्यादा है, धीरे धीरे करके ये लेंथ डिक्रीज करता जा रहा है। इसका कारण ये है, सिंपल रीजन ये है कि E इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। यानी जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और ये वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की माप को बता रहे हैं, कि मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं और उसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं, एरो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो जैसे जैसे दूर हटते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स घटते चले जा रहे हैं और कम हो जाएंगे, और कम जितनी दूरी पर जाए उतने ये रिड्यूस होते चले जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स के अगर टेल पे कोई चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चार्ज रखे पहले से, तो ये चार्ज गुजर रहा है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा। और फिर यहाँ पर अगर चार्ज रखा है, दूसरे वाले एरो पे चार्ज रखा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन आप बता ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर के साथ में इफेक्ट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ में इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में फोर्स ज़्यादा होगा तो फील्ड ज़्यादा होगी। सिंपल सा फैक्ट है। तो इस प्रकार से ये हम इलेक्ट्रिक वेक्टर्स प्लॉट कर रखे हैं, पिक्चर बना रखी है, पिक्चोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पिक्चोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल व्यू बनाया गया। अगर इनको सिंपल वेक्टर्स को सीधे सीधे मिला दिया जाए, इनको मिला दिया जाए इससे, तो ये जो रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, यही हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे आप भी कर सकते हैं, बता के बना सकते हैं। ये अब क्या बन गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब अलग अलग चार्जेस के लिए पॉजिटिव चार्ज है तो इनका व्यू कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का व्यू कैसा होगा, इसको रिप्रेजेंट किया गया इस वाले फिगर में। ये किसी पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल व्यू है, ये किसी नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल व्यू है। आप इस वाले में देख रहे हैं कि एरो अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाती हुई बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर दिखाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए पिक्चोरियल व्यू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये दो जो बनी हुई है, एक लाइट चार्जेस के लिए, दूसरा अनलाइट चार्जेस के लिए। लाइट चार्जेस मतलब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड हो सकता है मैग्नीट्यूड एक जैसा हो या अलग अलग हो, लेकिन उनके साइन क्या होने चाहिए? एक जैसे। लाइट चार्जेस मतलब साइन एक जैसे, एक ही कैटेगरी के, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव। तो दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं यहाँ पर, और इस वाले में एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। अनलाइट चार्जेस है उस वाले, ये पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में बना हुआ, तो इसको आप समझ लीजिए। पॉजिटिव चार्ज रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर की ओर निकल के दिखाई देती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर जा रही है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में कम है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। होता भी है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, शायद इसी कारण रिपेल भी करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कंपस यहाँ पर दूर हट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाया गया। ये सीरियसली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अक्सर पूछा जाता है। अब ये है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। इनका रिप्रेजेंटेशन पहले देख लीजिए कैसे किया गया है। पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, फिर नेगेटिव चार्ज में कुछ को जा रही है, कुछ को जाते हुए नहीं दूर दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो जो फील्ड लाइंस होती है इसमें क्या हो जाती है, आस पास हो जाती है, फील्ड लाइंस यहाँ पर आस पास हो जाती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा ज़्यादा होगी बीच में, हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट दिखा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी मात्रा में मौजूद है। तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन फिर इधर लौटते नहीं है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में होता था कि नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई, साउथ पोल से निकली नॉर्थ पोल में आ गई, जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में होता, ऐसा इसमें नहीं होता। ठीक है, तो इसका पिक्चोरियल व्यू ये दिखाया गया है। वास्तव में इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दो इक्वल बट अपोजिट स्मॉल चार्जेस are placed at very short distance. They form electric dipole. ऐसा जो बनता है ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके बारे में हमको ढेर सारा पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल भी साफ करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या फार्मूला होता है ये फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ना है, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे। अभी केवल इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट सीरियसली। तो ये फील्ड पैटर्न किसके लिए है, एक डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड पैटर्न है, इसको देख लीजिए और ये भी समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप 4 पॉइंट लिख लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, जिनमें से एक दो तो बिल्कुल मिलती जुलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप जानते हो भाई, क्लास 10 में पढ़ रखा ऑलरेडी आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस। इनको ना हमने देखा है, कभी हमने देखा, केवल इमेजिन किया गया है, इमेजिन किया गया केवल इनको। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व है, पहला दूसरा। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए ये P पॉइंट हो गया, इसके लिए भी P पॉइंट, इधर एक पे डायरेक्शन, इधर दूसरे पे डायरेक्शन, टेंजेंट डाला ना, टेंजेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डाला गया टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे डाला गया टेंजेंट, उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो अगर ऐसा होता है कि एक और दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करती, एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन होती, जो संभव नहीं है कि P पॉइंट को आपको E1 भी मिले इलेक्ट्रिक फील्ड और P2 भी मिले, जो संभव नहीं है। P पॉइंट के दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, P पॉइंट के लिए E1 और E2 दोनों चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है।
पॉजिटिव चार्ज निकलते, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरीके नहीं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में गई, साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल में आ गई, अंदर अंदर क्लोज कर्व बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कर्व में टेंजेंट डाल दो, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पर टेंजेंट खींच दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। और कोई बात इससे संबंधित मेन पॉइंट कुछ छूटा, दे फॉर्म्स कंटिन्यूअस कर्व, ये कंटिन्यूअस कर्व बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जहां पर कंसंट्रेशन ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ बना दिया, हमने देख रहे हैं कि यहाँ एक अगर और यहाँ थोड़ा आर रेडियस का सर्किल बना लिया जाए, ऐसे रेडियस आर लेके एक सर्किल बना लिया जाए, तो ये एक्चुअल में 3 डायमेंशन आपको समझना है, 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आपको समझना क्या है 3 डायमेंशन। चार्ज यहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 इधर उधर हर जगह निकल रही। तो अगर एक स्फीयर बनाया आर रेडियस का, उससे फील्ड लाइन कितनी निकलेगी, आप देखेंगे कि आर रेडियस में छोटा सा रेडियस है, जब तक रेडियस छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या, यहाँ पर क्या है कंसंट्रेटेड है, तो यानी इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी। और उसके बाद में अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने एक ऐसा ब्लॉक लिया, यहाँ पर लिया, इसका डायमेंशन एक ब्लॉक कंसिडर किया, 3D में छोटा सा एरिया है, 3D में कंसिडर किया। ठीक है, तो इस एरिया से निकलने वाली फील्ड लाइंस की संख्या इस पर कितनी है, 2 दिख रही है। इतना ही साइज का एक और हमने यहाँ कंसिडर किया, इतने ही सेम साइज पास में कंसिडर किया पूरा, तो यहाँ की फील्ड लाइन की संख्या निकलेगी 3 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल डिसाइड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे the density of electric field lines at a point will decide the strength of electric field। ठीक है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा, जहाँ पर फील्ड लाइन ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, वहीं पे हमको जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमको स्टडी करनी है वो माइंड में ये रखना है कि 3D पैटर्न लेना है दिमाग में। अगर हम कोई पॉइंट चार्ज यहाँ रखते हैं, पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो उसके लिए अगर उस पर एक स्फीयर बनाया जाता है, ऐसा स्फीयर बनाया जाता है, तो अगर उस स्फीयर से होकर कितनी फील्ड लाइन जा रही होती है, ये अगर हमने कंसिडर किया, ये एक पैच है, ये एक आर रेडियस का पैच लिया, तो इस आर रेडियस से होकर कितनी लाइन्स जा रही है उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करके एक एंगल बनाया जाएगा। 3D की लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। एक सॉलिड एंगल, ये जो पैच होगा, ये जो आर्क होगा एरिया का, ये स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। इस 4πr² का थोड़ा सा सरफेस एरिया ऐसे लिया और इसने सेंटर पे जाके कितना एंगल बनाया, वो क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। 2D में हम लोग पढ़ते हैं सिंपल एंगल, आर्क 2D में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मान लीजिए ये था, ऐसे हमने कंसीडर किया, तो ये छोटा सा आर्क, ये आर्क, ये रेडियस इसका योजन, तो ये जो बनता है ये क्या कहलाता था, एंगल डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा थीटा बराबर, अगर इसको डेल्टा एल लिया जाए, डेल्टा एल, तो ये क्या होगा, आर्क अपान रेडियस होगा ना, आर्क अपान रेडियस, ये बता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे 3D में क्या कंसीडर करते हैं, सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे डी थीटा से रिप्रेजेंट ना करके डी ओमेगा करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी ओमेगा, स्मॉल सॉलिड एंगल। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, अगर इस 3D में इसको कंसीडर करें तो ये हो जाएगा डेल्टा एस, और डेल्टा एस ये आर हो जाएगा सरफेस एरिया अपान ये जो इलेक्ट्रिसिटी इसका स्क्वायर है। ये वास्तव में क्या कहलाता है, स्मॉल सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का डिफिनेशन हो गया, इस तरीके से दे सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, सॉलिड एंगल का यूज हम लोग गॉस थ्योरम वगैरह में करेंगे, अभी अगला टॉपिक में पढ़ना हमको। ठीक, यूनिट सॉलिड एंगल की
क्या होती है, ये आपको लिखना है, ढूंढना है, आपको बताना कि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है। और कम से कम 2 न्यूमेरिकल्स पर टॉपिक सॉल्व करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंस सीबीएसई में बहुत हो गई है, ज़्यादा हो गई है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें भी न्यूमेरिकल लगा रहता है छोटा बड़ा, ठीक है। और 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, उसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो उसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, आज का टॉपिक यही, फिर अगले मंडे से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये स्टडी करने हैं। थैंक यू।